यह तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि अगर कोई आजाद होना चाहता है तो उसे आजाद कर दीजिए, क्योंकि अगर उसे बांध कर रखेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे तो अंजाम यही होगा जो आपने शुरुआत में देखा। शुरुआत की तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। जी हां, इंदौर में एक सन की प्रेमी ने अपनी ही पूर्व प्रेमिका के ऊपर, जिसके साथ में वह लिव इन रिलेशनशिप में भी रहा, काफी लंबे समय तक दोनों के बीच में प्यार रहा, लेकिन अब युवती उसके साथ में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन युवक जो है वह उसके साथ में रहना चाहता था। लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर यहां पर एक दूसरे पर हमला करने से भी बाज नहीं आए। यहां पर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। युवती ने प्रेमी के ऊपर पत्थर फेंक दिया तो यहां पर सन की प्रेमी ने एक्टिवा से अपने प्यार को टक्कर मार दी और उसके बाद में घायल कर फरार हो गया। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बुधवार शाम का यह पूरा वाकया बताया जा रहा है, जब कल्पना नगर क्षेत्र में आरोपी राजेंद्र चौरसिया ने युवती को यहां पर रास्ते में रोका, उसके साथ में रहने की वह जिद करने लगा। जब युवती ने उसके साथ में रहने से इनकार कर दिया तो इसके बाद में दोनों के बीच में बहस होती है। इस दौरान यहां पर युवती कुछ आगे बढ़ जाती है। यहां पर आरोपी युवक इस दौरान उसके पीछा करने लगता है, उसके पीछे पीछे आता है, जिसके बाद में युवती अपना आपा खो देती है। सड़क से एक पत्थर उठाकर अपने हाथ में उसने ले लिया था और पत्थर उठाकर उसने अपना जो प्रेमी था उसके ऊपर वार भी कर दिया, जिसके बाद में यहाँ पर आरोपी इतना ज़्यादा गुस्से में आया कि उसका प्यार नफरत में तब्दील हो गया और उसने यहाँ पर तेज रफ्तार से एक्टिवा दौड़ाई और अपनी प्रेमिका के ऊपर चढ़ा दी और भाग गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। युवती ने इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। हीरानगर पुलिस ने राजेंद्र के खिलाफ छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत अब जाकर मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोपी के बारे में हम आपको बता दें कि जो राजेंद्र है उसके ऊपर 7 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। युवती और राजेंद्र पहले भी प्रेम संबंध में रहे हैं और कुछ समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद में दोनों अलग हो गए थे, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र को नशे की लत थी। वह हिंसक व्यवहार के चलते यहाँ पर जो युवती थी वह उससे संबंध खत्म भी कर चुकी थी और उसके बाद वह मुंबई में काम करने के लिए चली गई थी, वहाँ पर नौकरी भी कर रही थी। हाल ही में सितंबर में युवती के पिता का निधन हो गया तो वह फिर से इंदौर आ गई थी। तो यहाँ पर इंदौर आने के बाद में जैसे इसकी सूचना राजेंद्र को लगी तो वह फिर यहाँ पर उसके संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था। राजेंद्र कल्पना नगर स्थित उसके घर के आसपास लगातार घूमने भी लगा। पुलिस ने यहाँ पर घायल युवती के अस्पताल में बयान दर्ज कर लिए हैं और इसी आधार पर अब जाकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजेंद्र का जो घर है उसके घर पर भी दबिश दी गई, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला है, वह फरार हो गया है। हीरानगर थाने के अंतर्गत एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक जो व्यक्ति के द्वारा एक महिला को टक्कर मारी थी बाइक से और फिर वो महिला थाने पर रिपोर्ट करने पहुंची थी। तो फिर तब मामला ये पता चला कि राजेंद्र चौरसिया जो हीरानगर क्षेत्र का निगरानी शुदा बदमाश है, उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में 8 से 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। वो एक लिविंग रिलेशन में महिला के साथ रह रहा था। फिर बाद में महिला के द्वारा उसके खिलाफ दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट लिखाई गई थी और इसके अलावा एक छेड़छाड़ का मामला भी पंजीबद्ध किया था। उसके बाद फिर ये महिला इससे अलग हो गई थी और उसके बाद ये बाहर काम करने लगी थी। 5 तारीख को इसके पिता का देहांत हुआ तो ये वापस हीरानगर आई। फिर इस व्यक्ति के द्वारा राजेंद्र चौरसिया के द्वारा उसको फिर अप्रोच किया गया तो उसने महिला ने मना कर दिया और इस पर से उसने गुस्से में वो बाइक उसके महिला के ऊपर टक्कर मार दी, जिससे कि छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं में और मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, पहले भी कई अपराध कर चुका है। ऐसे में युवतियों को अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए कि वह किसके साथ में अपना जीवन जी रही है। अगर वह पहले से उन्हें ये सब पता होगा
तो यह जो तस्वीरें इस तरह की सामने आती, इस तरह की जो वारदातें हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।